अस्सलामुअलैकुम। जमात नहूं, मज़मून जोग्राफिया, सबक तो अंदरूनी हलचल। इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। सवाल नंबर 1, सही जवाब के सामने चौकोन में सही का निशान लगाइए। अलिफ, ज़मीन की अंदरूनी सुस्त हलचल किस हिस्से पर मुश्तमिल है? 3 दिया हुआ ऑप्शन, ज़मीनी साख, रफ्तार, सिमत। जवाब होगा रफ्तार। बे, सुस्त हलचल एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं तो वहाँ क्या तैयार होता है? इसमें जवाब होगा पहाड़। जीम, शिगाफ वादी तैयार होने के लिए कचरे अर्ज़ में किन हरकत का अमल ज़रूरी है? इसमें जवाब आएगा तनाव। दाल, दर्जा झेल में से कौन सा पहाड़ लहरिएदार पहाड़ है? जवाब हिमालय है। वसी और सतह मुर्तफ़ा का वजूद में आना किस किस्म की ज़मीनी हरकत का असर है? जवाब बर्रेसाज़। सवाल नंबर 2, जोग्राफियाई वजूहात लिखिए। अलिफ, हिमालय की तराई की ज़मीन मुर्तइश होने से इमारतें मुनहदम हो गईं। इन्हिदाम से कब्ल वो ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे हिल रही थी। जवाब हिमालय के तराई के इलाके में ज़लज़ले के आने पर इमारतों का ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे हिलना इस बात का इशारा है कि तराई का ये इलाका ज़लज़ले का मुआविन मरकज़ है और यहाँ सबसे पहले ज़लज़ले की लहरें पहुँचती हैं। ये इब्तिदाई लहरें हैं। इस लहरों की राह में आने वाली चट्टानों के ज़र्रात आगे और पीछे की जानिब हरकत करते हैं, जिसकी वजह से सतह ज़मीन पर तामीर की गई इमारतें भी आगे पीछे की जानिब हिलने लगती हैं। इसलिए तराई के इलाके में ज़लज़ले आने पर यहाँ की इमारतें मुनहदम होने से पहले आगे और पीछे की जानिब हिल रही थी। बे, मेघालय की और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के वजूद में फ़र्क है। जवाब मेघालय की सतह मुर्तफ़ा ज़मीन की अंदरूनी सुस्त उमूदी हरकत का नतीजा है, जिसमें ज़मीन का कोई हिस्सा बुलंद होकर बर्रे आज़म या सतह मुर्तफ़ा बनाता है। उसे बर्रे साज़ हरकत भी कहते हैं। मेघालय की सतह मुर्तफ़ा उसी तरह से सतह ज़मीन की बुलंद हो जाने से वजूद में आई है, जबकि दक्कन की सतह मुर्तफ़ा एक आतिशफ़िशानी सतह मुर्तफ़ा है। ये दरारनुमा आतिशफ़िशा के फटने पर दूर दूर तक फैल जाने वाले लावे के सर्द होने पर वजूद में आने वाली सतह मुर्तफ़ा है। इस तरह मेघालय की सतह मुर्तफ़ा और दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के वजूद में आने के अमल में फ़र्क है। जीम, अक्सर ज़िंदा आतिशफ़िशा बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदों पर नज़र आते हैं। जवाब बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहद का हिस्सा कशरे अर्ज़ का कमज़ोर हिस्सा होता है। यहाँ अक्सर व बेशतर दरारें पाई जाती हैं। ज़मीन के अंदरून का गर्म सयाल चट्टानी मादा इन दरारों से आसानी से बाहर आ जाता है और आतिशफ़िशानी अमल होता है। इस तरह बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदों का हिस्सा कमज़ोर होने की वजह से ज़्यादातर आतिशफ़िशा बर्रे आज़मी प्लेटों की सरहदों पर नज़र आते हैं। दाल, जज़ीरा बैरन मखरूती शक्ल का बनता जा रहा है। जवाब जज़ीरा बैरन भारत का वाहिद मरकज़ी ज़िंदा आतिशफ़िशा है जो काफ़ी बरसों से ख्वाबिदा रहने के बाद हाल ही में फरवरी 2017 में बेदार हो गया और उसके दहाने में से मुसलसल खुसूसन धूल, धुआं, कीचड़ और कुछ हद तक लावा निकलकर दहाने के अतराफ पानी में जमा हो रहा है। मुसलसल आतिशफ़िशानी अमल के जारी रहने पर ज़मीन के अंदरून से निकलने वाले मादों की मुसलसल इज्तिमा कारी के सबब जज़ीरा बैरन मखरूती शक्ल का बनता जा रहा है। आतिशफ़िशानी अमल से ज़लज़ला आ सकता है। जवाब आतिशफ़िशानी अमल के बंद होने पर मरकज़ी आतिशफ़िशा की नालियों दरारनुमा आतिशफ़िशा की दरार में गर्म सयाल चट्टानी मादा सर्द होकर चट्टानी शक्ल अख्तियार कर लेता है। जब आतिशफ़िशानी अमल दोबारा शुरू होता है तो ज़मीन के अंदरून से गर्म सयाल चट्टानी मादा नहायत सख्त दबाव में
तेज़ी के साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से चट्टानों के टुकड़े, राख, गैसें, आबी बुखारात ज़ोरदार आवाज़ के साथ बाहर खारिज होते हैं। उनकी ताकत के साथ बाहर आने पर कशरे अर्ज़ में इर्ताश पैदा होता है और ज़लज़ला आ जाता है। इस तरह आतिशफ़शानी अमल से ज़लज़ला आ सकता है। सवाल नंबर 3, अंदरूनी हरकत पहचानिए और नाम बताइए। अलिफ, साहिली इलाकों में सुनामी लहरें तैयार होती हैं। जवाब, ज़मीन की तेज़ हरकत। बे, हिमालय लहरिएदार पहाड़ की मिसाल है। जवाब, ज़मीन की सुस्त हरकत। जीम, ज़मीन के अंदर गर्म सयाल बाहर फेंका जाता है। जवाब, ज़मीन की तेज़ हरकत। दाल, दरारों के धंस जाने से शिगाफ वादी बन जाता है। जवाब, ज़मीन की सुस्त हरकत। सवाल नंबर 4, ज़लज़ला किस तरह होता है उसकी वजाहत के लिए दर्जा झेल बयानात को बिल तरतीब लगाइए। अलिफ, बे, जीम, दाल है ये दिया हुआ है। कौन सा वाक़या पहले हुआ उसको तरतीब से लगाना है। जवाब, सबसे पहले नंबर पे आएगा दरूनी हलचल से दबाव बढ़ता है। दूसरे नंबर पर बर-ए-आज़मी प्लेटें अचानक खिलती हैं। तीसरे नंबर पर कमज़ोर चट्टानें टूटती हैं। चौथे नंबर पर जमाशुदा तवानाई ज़लज़ले की लहरों की शक्ल में खारिज होती है। और पाँचवें नंबर पर ज़मीन की सतह हिलने लगती है। सवाल नंबर 5, फ़र्क वाज़ेह कीजिए। अलिफ, तोदानुमा पहाड़ और लहरीदार पहाड़। जवाब, इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में तोदानुमा पहाड़, दूसरे कॉलम में लहरीदार पहाड़। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, अंदरूनी हलचल के बिना पर उफ़क़ के मुतवाज़ी और एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में जाने वाली तवानाई की लहरों से चट्टानों पर तनाव पड़ता है और दरार पैदा होती है। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, अंदरूनी हलचल के बिना पर उफ़क़ के मुतवाज़ी और एक दूसरे की सिमत में जाने वाली तवानाई की लहरों की बिना पर नम चट्टानों की तहों पर दबाव पड़ने से लहरें तैयार होती हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, 2 मुतवाज़ी दरारों के दरमियान कशरे अर्ज़ का हिस्सा ऊपर उठता है और तोदे की तरह नज़र आने वाला तोदानुमा पहाड़ बनता है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, लहरों की वजह से चट्टानों की तह की बुलंदी में इजाफा होता है और लहरीदार पहाड़ वजूद में आते हैं। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, मिसाल यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पहाड़ और भारत की मेघालय सतह मुर्तफ़ा। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, मिसाल हिमालय, अरावली, राकी, एंडीज, आल्प्स। बे, ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें और सानवी लहरें। जवाब, इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में ज़लज़ले की इब्तिदाई लहरें और दूसरे कॉलम में ज़लज़ले की सानवी लहरें। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, ये सतह ज़मीन पर सबसे पहले पहुंचने वाली लहरें हैं। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, ये सतह ज़मीन पर इब्तिदाई लहरों के बाद पहुंचने वाली लहरें हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, ये लहरें ठोस, माए और गैस तीनों वास्तों से गुजरती है। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, ये लहरें सिर्फ ठोस वास्ते से गुजरती है। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, इन लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर इमारतें आगे पीछे हिलती हैं। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, इन लहरों की वजह से सतह ज़मीन पर इमारतें ऊपर नीचे हिलती हैं। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, ये लहरें सानवी लहरों के मुकाबले में कम तबाहकुन होती हैं। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, ये लहरें इब्तिदाई लहरों के मुकाबले में ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। जीम, ज़लज़ला और आतिशफ़शा। जवाब, इसके लिए 2 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में ज़लज़ला, दूसरे कॉलम में आतिशफ़शा। पहले कॉलम में पहला पॉइंट, कशरे अर्ज़ में होने वाले इर्ताश को ज़लज़ला कहते हैं। दूसरे कॉलम में पहला पॉइंट, कशरे अर्ज़ के कमज़ोर हिस्सों से राख, आग, धूल, गैसों और आबी बुखारात का इखराज जिस शिगाफ या दरार से होता है उसे आतिशफ़शा कहते हैं। पहले कॉलम में दूसरा पॉइंट, उनके असरात सतह ज़मीन के बहुत बड़े रकबे पर महसूस किए जाते हैं। दूसरे कॉलम में दूसरा पॉइंट, इनके असरात महदूद
होते हैं ये महदूद रकबे पर ही असरअंदाज होते हैं। पहले कॉलम में तीसरा पॉइंट, ये इंतहाई तबाहकुन और उनकी वजह से ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान होता है। दूसरे कॉलम में तीसरा पॉइंट, ये ज़लज़ले के मुकाबले कम तबाहकुन होते हैं, उनसे एक महदूद इलाके में महदूद पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। पहले कॉलम में चौथा पॉइंट, इन लहरों की 3 किस्में हैं। पहला इब्तदाई लहरें, दूसरा सानवी लहरें, तीसरा सतही लहरें। दूसरे कॉलम में चौथा पॉइंट, आतिशफशानी अमल की 2 किस्में हैं। नंबर 1 मरकज़ी आतिशफशा, नंबर 2 दरारनुमा आतिशफशा। सवाल नंबर 6 मुख्तसर जवाब लिखिए। अलिफ ज़लज़ले की वजूहात लिखिए। जवाब ज़लज़ले की वजूहात मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 बर्र-ए-आज़मी प्लेट का खिसकना, नंबर 2 बर्र-ए-आज़मी प्लेटों का एक दूसरे की ज़द में आना, नंबर 3 बर्र-ए-आज़मी प्लेटों का एक दूसरे पर या नीचे चले जाना, नंबर 4 सतह ज़मीन के अंदरूनी हिस्सों में तनाव पैदा होकर चट्टानों में शगाफ पैदा होना, नंबर 5 आतिशफशा पहाड़ों की दरिदगी। बेदुनिया के अहम लहरिएदार पहाड़ किन हरकत की वजह से वजूद में आए हैं? जवाब दुनिया के अहम लहरीदार पहाड़ ज़मीन के अंदरूनी हलचल से पैदा होने वाली तवानाई की लहरों की उफ़क़ी सिमत में एक दूसरे की जानिब हरकत करने के सबब कशरे अर्ज़ में पड़ने वाले लहरिए की वजह से वजूद में आए हैं। जीम ज़लज़ले की शिद्दत और घरों के ज़मीन बोस होने में क्या ताल्लुक़ है? जवाब सतह ज़मीन पर लगने वाले झटकों को ज़लज़ला कहते हैं। ये झटके ज़लज़ले के मरकज़ से खारिज होने वाली ज़लज़ले की लहरों की सतह ज़मीन पर पहुंचने पर लगते हैं। ज़लज़ले की लहरों की ये शिद्दत कम ज़्यादा होती है। लहरों की शिद्दत जब कम होती है तो सतह ज़मीन पर थरथराहट भी कम होती है और झटके भी कम लगते हैं। इसकी वजह से इमारतों को नुकसान नहीं पहुंचता और ना ही वो ज़मीन बोस होती हैं। लेकिन जब ज़लज़ले की लहरों की शिद्दत ज़्यादा होती है तो सतह ज़मीन के आगे पीछे और ऊपर नीचे की जानिब हरकत करती है, जिसकी वजह से ज़मीन पर बनी इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं और ज़बरदस्त जानी व माली नुकसान होता है। इस तरह ज़लज़ले की शिद्दत और घरों के ज़मीन बोस होने में गहरा ताल्लुक़ है। दाल ज़लज़ले की वजह से सतह ज़मीन पर और इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात बयान कीजिए। जवाब ज़लज़ले की वजह से सतह ज़मीन पर और इंसानी ज़िंदगी पर होने वाले असरात मंदरजा झेल हैं। नंबर 1 ज़मीन में शिगाफ पैदा होते हैं। नंबर 2 ज़मीन के इर्तिआश से चट्टानें खिसकती हैं। नंबर 3 कभी कभार पानी के रास्ते बदल जाते हैं, मसलन कुओं में पानी भर जाता है या कुएं सूख जाते हैं। नंबर 4 कुछ इलाके उभरते हैं जबकि कुछ इलाके धंस जाते हैं। नंबर 5 समंदर के पानी में सुनामी लहरें तैयार होती हैं। इन लहरों की वजह से साहिली इलाकों में बड़े पैमाने पर जानी व माली नुकसान होता है। नंबर 6 बर्फानी इलाकों में बर्फ़ की चट्टानें ढह जाती हैं। नंबर 7 इमारतों के गिरने की वजह से जानी व माली नुकसान होता है। नंबर 8 आमद-ओ-रफ्त के रास्ते मुतासिर होते हैं। नंबर 9 पैगाम रसानी का इंतज़ाम ठप हो जाता है। आपकी किताब में लिखा हुआ है सतही लहरों की किस्में बयान कीजिए। सवाल गलत है। सवाल इस तरह होगा, ज़लज़ले की लहरों की किस्में बयान कीजिए। ये जवाब ज़लज़ले की लहरों की दर्जा झेल 3 किस्में हैं। नंबर 1 इब्तिदाई लहरें, ये ज़लज़ले के मरकज़े से सतह ज़मीन पर सबसे पहले पहुंचती हैं। ये बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार होती हैं। ये ठोस, माए, गैस सब में से गुज़रती हैं। इसकी वजह से सतह ज़मीन पर इमारतें आगे पीछे हिलती हैं। नंबर 2 सानवी लहरें, ये इब्तिदाई लहरों के बाद सतह ज़मीन पर पहुंचती हैं। ये माए में से गुज़र नहीं पाती। इनकी वजह से सतह ज़मीन पर इमारतें ऊपर नीचे होती हैं। ये इब्तिदाई लहरों से ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। नंबर 3 सतही लहरें, इब्तिदाई और सानवी लहरों के सतह ज़मीन पर पहुंचने के बाद ये लहरें पैदा होती हैं, ज़मीन के गिर्द फैल जाती हैं।
ये लहरें सबसे ज़्यादा तबाहकुन होती हैं। वाव, आतिश फिशा की किस्में मिसालों के साथ बताइए। जवाब, आतिश फिशानी अमल के अरसे के लिहाज से आतिश फिशा की 3 किस्में हैं। नंबर 1, जिंदा आतिश फिशा। ज़माने हाल में बार बार फटने वाले आतिश फिशा को जिंदा आतिश फिशा कहते हैं। मसलन जापान का फ्यूजी यामा और बहरे रोम में स्टॉम्बोली। नंबर 2, ख्वाबीदा आतिश फिशा। जो आतिश फिशा कुछ अरसे तक ख्वाबीदा हालत में रहते हैं और फिर किसी भी वक्त अचानक बेदार हो जाते हैं, ऐसे आतिश फिशा को ख्वाबीदा आतिश फिशा कहते हैं। मसलन इटली के वेसुवियस, अलास्का का काटमाई, भारत का जजीरा बैरन। नंबर 3, मुर्दा आतिश फिशा। जो आतिश फिशा तवील अरसे तक नहीं फटते और मुस्तकबिल में भी जिनके फटने का अंदेशा नहीं होता, उन्हें मुर्दा आतिश फिशा कहते हैं। मसलन तंजानिया का किलिमंजारो। सवाल नंबर 7, शक्ल की मदद से ज़लज़ले का मुआविन मरकज़ ज़लज़ले की इब्तिदाई, सानवी और सतही लहरें दिखाइए। जवाब, ये शक्ल दी है, इसको बनाना है। सवाल नंबर 8, दुनिया के नक्शे में दर्जा झेल अनासिर बतलाइए। जवाब, ये दुनिया का नक्शा है। इसमें अलिफ माउंट किलिमंजारो, यहाँ पर माउंट किलिमंजारो है, और बे है वस्ती अटलांटिक ज़लज़ले का इलाका। यहाँ पर इस तरह नक्शे में बताना है, वस्ती अटलांटिक ज़लज़ले का इलाका, ये बे है। जी, माउंट फिजी, यहाँ नक्शे में ये दिया हुआ है माउंट फिजी, इसको आप भरेंगे। दाल क्रेकाटोआ यहाँ पर आपको बनाना है माउंट वेसुवियस यहाँ पर आएगा, इसको आप भर लेंगे नक्शे में। इस तरह ये सबक कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।